क्या पाकिस्तान एक बार फिर किराए का फौजी बनने जा रहा है? जी हां, खबर एकदम ताजा और गर्मा गर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का जो मास्टर प्लान तैयार किया है उसकी चाबी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के पास है। पाकिस्तान फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज की धड़ाधड़ इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं और इसीलिए सवाल बड़ा हो चला है कि क्या पाकिस्तान चंद डॉलर्स के लिए अपने पड़ोसी मुस्लिम देश ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे यानी एयर बेसेस देगा? तो चलिए इस वीडियो में पाकिस्तान के इस खतरनाक डबल गेम की पूरी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ट्रंप के भाड़े का टट्टू करेगा ईरान पर हमला। मुनीर ने अपनी फौज को कैसा फरमान सुनाया? पाकिस्तान की जमीन और आसमान अमेरिका का हुआ। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? और अगर वो ऐसा करेगा तो वो पाकिस्तान से सैन्य बेस क्यों मांग रहा है? ऐसे में क्या पाकिस्तान मुस्लिम देश होने के बावजूद अमेरिका का साथ देगा, ईरान के खिलाफ खड़ा होगा? और इस वक्त आसिम मुनीर की रातों की नींद और दिन का चैन क्यों उड़ा हुआ है? सब समझते हैं एक एक करके, क्योंकि ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर प्लान अब मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, आईआरजीसी और खामनेई के ठिकानों पर स्ट्राइक करने के लिए करीब के नजदीक के एयर बेसिस चाहिए ताकि हमला सटीक हो, मारक हो। और यहां एंट्री होती है पाकिस्तान की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान से दो चीजें मांगी हैं। पहला, मिलिट्री बेस, खासकर बलूचिस्तान के वो बेसिस, वो मिलिट्री बेसिस जो ईरान की सीमा के नजदीक हैं। और दूसरा क्या मांगा है? दूसरा मांगा है एयर स्पेस पाकिस्तान का, पाकिस्तान की हवाई सीमा, ताकि अमेरिकी फाइटर जेट्स पाकिस्तान के रास्ते ईरान में घुस सके। बदले में फिर ट्रंप ने पाकिस्तान को नई सिक्योरिटी पैक्ट, ट्रेड डील और आधुनिक हथियारों का लालच दिया है, क्योंकि पाकिस्तान, पता है ट्रंप को कि बिना लालच दिए या बिना कुछ डील किए मानेगा तो है नहीं। लेकिन क्या यह सब इतना आसान दिखाई दे रहा है? क्या यह सब कुछ आसानी से हो जाएगा? कुछ समय से ट्रंप प्रशासन ने यह संकेत दिए हैं कि वो ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर सकता है या शायद मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेगा। अमेरिका का कहना है कि ईरान एशिया में आतंकवाद समर्थन, मिसाइल प्रोग्राम और सुरक्षा खतरा की वजह से एक खतरा बना हुआ है। लेकिन अमेरिका खुद सीधा ईरान में पैर जमाना नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसके लिए ही मुश्किल खड़ी हो सकती है। और इसीलिए उसकी स्ट्रैटेजी है, इसी रणनीति के तहत वो पाकिस्तान से सैन्य अड्डे और एयर बेस मांग रहा है ताकि वो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए यहां का, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा, हामी भरेगा या नाराज करेगा ट्रंप को? आसिम मुनीर इस वक्त बड़ी दुविधा में है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और उसे आईएमएफ और अमेरिका की मदद चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि जिस देश की जमीन का इस्तेमाल हम पर यानी ईरान पर हमले के लिए होगा वो हमारा दुश्मन माना जाएगा और उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को अपनी जमीन, अपना आसमान किराए पर देता है तो फिर ईरान अपनी मिसाइलों पाकिस्तान की तरफ मोड़ सकता है। और यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान के भीतर शिया सुन्नी तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाएं, भड़क उठें। वहीं मुस्लिम जगत में पाकिस्तान की थू-थू भी होगी। उसने एक तरफ मुस्लिम देश की पीठ में छुरा जिस तरह से घोंपा है, इसका आरोप और इल्जाम लगेगा। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट से बताती हैं कि पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है रावलपिंडी में। आसिम मुनीर ये जानते हैं कि 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ ने भी यही गलती की थी, अमेरिका की गोद में बैठकर अमेरिका को अपनी ज़मीन दे दी थी और उसका खामियाजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी ज़मीन वहाँ पर सौंप दी गई थी, पूरा बेस सौंप दिया गया था और पाकिस्तान आज भी इसका खामियाजा भुगत रहा है, जैसा जनरल मुशर्रफ ने किया था। तो क्या मुशर्रफ की एक तरह से कहें कि इस चूक को से सबक लेंगे आसिम मुनीर? क्योंकि आसिम मुनीर मुशर्रफ के ही चेले बताए जाते हैं। उम्मीद तो है कि वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन इस बार ट्रंप का अंदाज भी बहुत जुदा है, बहुत अलग है। ट्रंप ने मुनीर को फील्ड मार्शल जैसा सम्मान दिया है और व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया। और यह साफ संकेत है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक सब कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि किसी को जो बड़ा ठेका मिलता है ना कि भाई आप ये बिल्डिंग खड़ी कर दो, तो वो
4 अलग अलग ठेकेदारों को छोटे छोटे काम दे देता है कि भाई तुम ये पूरी की पूरी दीवार खड़ी कर दो। उसके बाद कहता है किसी को इलेक्ट्रिशियन का काम दे देता है कि तुम इस काम को कर दो। तीसरे को काम दे देता है पेंटिंग करने का, सफेदी करने का। तो इसी तरह से लेता वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अपने आप है, यानी कि अमेरिका ने पूरा ठेका लिया हुआ है ईरान में घुसने का, और इसी तरह से वो थोड़ी मदद इजराइल की लेगा, थोड़ी मदद इधर पाकिस्तान की लेगा। इसी तरह से सब कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर वो बनाना चाहता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के भीतर इस वक्त काफी डर का माहौल है, क्योंकि अगर उन्होंने अमेरिका को मना कर दिया तो ट्रंप उन पर भारी टैरिफ और प्रतिबंध लगा सकते हैं, उन्हें लोन पर लगाम लगाई जा सकती है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं अमेरिका और ट्रंप मिलकर। देखिए, पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देश बताता है, लेकिन दुनिया की राजनीति एक तरह से कहें कि भावनात्मक नहीं होती, वो दिल से नहीं होती है, ये दिमाग से की जाती है, ये राष्ट्रहित सुरक्षा रणनीति के आधार पर होती है। लेकिन क्या ये सब दिमाग लगाएगा पाकिस्तान? ऐसे में अगर अमेरिका कहे हमें बेस दे दीजिए, तो पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमें पहले हमारा हित बताओ, भाई हमें ये बताओ कि अमेरिका और ट्रंप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे। या यूं कहें साफ शब्दों में कि आसिम मुनीर ये कहेंगे कि आप आसिम मुनीर के लिए क्या करोगे। शहबाज भी पीछे लाइन में लगे होंगे, वो कहेंगे कि हमारे लिए क्या करोगे, और दिखाने के लिए पाकिस्तान को कोई पैकेज देने की घोषणा कर दें। तो साफ है कि अगर अमेरिका इस तरह की कोई बात करेगा तो फिर इसे पाकिस्तान एक डील में कन्वर्ट करते हुए अपने देश के लिए और अपने लिए कुछ जरूर मांगे। वैसे आखिरी फैसला आसिम मुनीर के नेतृत्व और सलाह के आधार पर ही होगा, ये तय है। अब देखना होगा कि क्या मुनीर अपने देश की कथित मुस्लिम पहचान और अपने देश की जनता की पहले मानेंगे, या फिर अमेरिका के दबाव के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान में शरणार्थियों का आना बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के लिए संकट की स्थिति होगी, क्योंकि ये उसकी आंतरिक अशांति के साथ भी जुड़ा होगा। फिलहाल पाकिस्तान बेहद हाई अलर्ट की स्थिति में है। सऊदी अरब और तुर्की के साथ आगे राजनयिक चैनल खोले गए हैं, जिसके दौरान इस्लामाबाद ने ईरान में संभावित संघर्ष के बारे में अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। पाकिस्तान पर नजर रखने वालों का कहना है कि इस्लामाबाद के लिए ये आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। एक ओर वो अपने ही लोगों ईरान या तुर्की को नाराज नहीं कर सकता, वहीं दूसरी ओर अगर अमेरिका सैन्य हवाई अड्डे और हवाई क्षेत्र चाहता है तो वो इनकार करने की स्थिति में नहीं है। तो क्या आसिम मुनीर ट्रंप के मोहरे बनेंगे? भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि पड़ोस में युद्ध का मतलब है पूरे रीजन में अस्थिरता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को अमेरिका का साथ क्या पाकिस्तान अमेरिका का साथ देगा या ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा और ट्रंप की नाराजगी का जोखिम उठाएगा? कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।